हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत। फ्रेंड, आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। यूट्यूब पे कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा कटोरी कट ब्लाउज़ काटने का जो तरीका है बिल्कुल अलग तरीका है। तो हमारा एक सब्सक्राइबर ने जो हमें मेज़रमेंट बताया था 38, तो हमारे यहाँ 38 चेस्ट और 34 वेस्ट है। तो हम इस मेज़रमेंट से ही अपनी कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली हमें जो करना है अभी, सबसे पहले एक हम शोल्डर पे निशान लगा लेंगे जो स्ट्रेट निशान होता है इस तरीके से, और लगभग हाफ इंच निशान नीचे की तरफ लगा लेंगे जो हमारा कंधी में मार्जिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा जो ब्रॉड हमें रखना है यहाँ पे 3.5 इंच रखना है। और सिंपल सा तरीका है शोल्डर स्लोप का, आपका जो भी शोल्डर हो उसको आप 12 से डिवाइड कर लें। उसके बाद आपका जो भी निकल के आए 1 या 1.5 जो भी निकल के आता है आपका शोल्डर में, उसको इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। और ये शोल्डर स्लोप करने का बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीका है। और हमारा अभी जो शोल्डर है वो है 14 इंच, तो 14 का आधा होगा 7, तो हम इस तरीके से 7 पर निशान लगा लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से शोल्डर स्लोप के निशान से मैच कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर स्लोप करने का आसान और सिंपल तरीका है। उसके बाद हमारी नेक की जो डीपनेस है वो लगभग 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच पर निशान लगा के एक नीचे 3 इंच का निशान लगाएंगे और उसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मेरा कटोरी कट ब्लाउज़ काटने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रहा हूँ, आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरीके से राउंड शेप दे दी है मैंने। अभी हमारी ब्लाउज़ की लेंथ जो मैं रखने वाला हूँ वो 14 इंच रखने वाला हूँ, और ये हमारा पैटर्न पेपर है, इसमें हम मार्जिन कहीं नहीं होगा। मार्जिन हमें फैब्रिक पे रख कर ही कट करना पड़ेगा। और डार्ट पॉइंट हमारा 10 इंच पे है, तो 10 इंच पे डार्ट पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो हमारे निशान ये स्ट्रेट हो गए हैं। सिंपली अभी जो हमें करना है, हमारी चेस्ट जो है वो 38 है और अपर चेस्ट जो हमारी है वो 36 है। तो सिंपली हमें जो अभी करना है 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 इंच का आएगा। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा आर्मोल का निशान होता है अपर चेस्ट वाली लाइन से। तो इसको भी हमने स्ट्रेट कर लिया है। अभी हमारा शोल्डर जो भी है 14 इंच, उससे आधा इंच या 2 सूत कम करके नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे और उसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। अभी हमारी जो अपर चेस्ट है फ्रंट वो है 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से अपर चेस्ट वाली लाइन पे। और हमारी चेस्ट है 38, तो उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 9.5 एक निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरीके से रखकर एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रेंड, मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 इंच आ रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लगभग 1.5 इंच बनेगा। तो 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर निशान लगा लेंगे। और आप चाहें तो हाथ से भी यहाँ पे शेप दे सकते हैं आर्महोल की। मैं यहाँ फ्रेंच कप से दे रहा हूँ। और सिंपली हमें अभी जो करना है वो ये, सबसे पहले हमें यहाँ डार्ट पॉइंट का निशान लगाना है, चेस्ट का 10वां हिस्सा। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है और इस निशान को हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर तक, कंधी तक स्ट्रेट कर लेंगे फ्रंट। क्योंकि मेरा जो शोल्डर कम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं जिस तरीके से शोल्डर कम करता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और परफेक्ट तरीका है। मैं इसी तरीके से अपनी ड्रेसेस वगैरह कट करता हूँ। सबसे पहले हम इस पैटर्न को कट कर लेंगे। तो मैंने ये पैटर्न कट कर लिया है, नीचे की तरफ मार्जिन रखा है और साइड में मार्जिन रखा है। तो अभी सिंपली हमें जो करना है, जो मैं जिस तरीके से करता हूँ पैटर्न कम, वो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे डार्ट पॉइंट तक ला के इसको हल्का सा रोक देंगे।
फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने स्लीव्स कटिंग की और कटोरी कट ब्लाउज़ की और भी एक वीडियो डाल रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हमें जो शोल्डर यहाँ पे कम करना है, क्योंकि हमारा बैक से गला जो है वो लगभग हमें 12 से 13 इंच तक डीप रखना है। तो हमारा शोल्डर लगभग 5.5 या 5.25 इंच शोल्डर हमें चाहिए होगा। मैं यहाँ लगभग 5.5 इंच का शोल्डर रखूँगा। तो इस तरीके से आप शोल्डर को देख लें 5.5 आपका कहाँ पे आ रहा है। और इसको इस तरीके से रखने के बाद में आप यहाँ पे ग्लो लगा लें या टेप से इसको पैटर्न को रोक लें। और ये पैटर्न आप एक बार अगर बन जाएगा तो आप बार बार इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो और भी साइज़ में। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपनी टेप लगा लेता हूँ और मैंने यहाँ पे टेप लगा के इसको पैटर्न को रोक लिया है। अभी जो ऊपर की तरफ हमारा पैटर्न निकल रहा है उसकी कोई टेंशन नहीं है, उससे आपकी लंबाई छोटी नहीं होने वाली, क्योंकि लंबाई हमारी जो है जहाँ से ब्रॉड शुरू होता है वहाँ से लंबाई हमारी काउंट होती है। तो एक्स्ट्रा पैटर्न हम अपना यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो मैं इस पैटर्न को कट करके यहाँ से निकाल दे रहा हूँ फ्रेंड कटोरी कट ब्लाउज़ काटने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग और डिफरेंट और परफेक्ट तरीका है और आसान तरीका है। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारी यहाँ पे जो अपर चेस्ट थी 36, तो हमने 9 इंच रखा था। तो यहाँ हमारा जो है पहले देख लेते हैं हमारा शोल्डर पूरा परफेक्ट है। अभी उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो शोल्डर कम किया है तो हमारी अपर चेस्ट कितनी कम हुई है। लगभग यहाँ पे आधा इंच कम हुई है। तो हम इसको निशान हम लगा लेंगे दोबारा से, इसलिए मैंने मार्जिन जो है पैटर्न पेपर में एक्स्ट्रा रखा था थोड़ा सा। और हमारी चेस्ट परफेक्ट है अभी भी। तो सिंपली हमारा जो अपर चेस्ट थोड़ा सा कम पड़ रहा था हम उसको इस तरीके से मैच करके रख लेंगे। और हमारी यहाँ पे चेस्ट पे लूजिंग भी खुद ब खुद आ गई है फ्रेंड, जो हमारी लगभग 1 इंच की लूजिंग होती है ब्लाउज़ में ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लाउज़ फिटेड ब्लाउज़ ही बेहतर लगता है, अच्छी फिटिंग लगती है उसमें। तो अभी सिंपली हमारी जो यहाँ से डाट आ रही है लगभग 4.25 इंच की, तो हम यहाँ पे 1.25 इंच कम करके एक निशान नीचे की तरफ लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ 3 इंच का निशान बनेगा। अभी हम इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे डाट्स को। अब यहाँ पे बहुत ही पॉइंट वाली बात है फ्रेंड, वीडियो स्किप बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप करी आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। हमारी वेस्ट 34 है, तो 34 को हम यहाँ से इस तरीके से नापेंगे। यहाँ पे 3 इंच है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। और जो हमारा यहाँ से फ्रेंड 3 इंच का निकल के आ रहा था उसको बाहर की साइड रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ नाप लेंगे 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और ये हमारा वेस्ट का जो डार्ट निकालने का तरीका है वो परफेक्ट तरीका है। ये इस तरीके से हमारी डार्ट निकली आई है। अभी जो आपको सिंपली करना है, सबसे पहले हम इस डार्ट को कट कर लेंगे। फ्रेंड मैंने पैंट के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नैरो फिट पैंट प्लाजो पे भी डाल रखी है। तो ये हमारा पैटर्न फ्रेंड का रेडी हो गया है। अभी हमारे पास जो पैड साइज़ है ये 38 का पैड साइज़ है। कटोरी कट ब्लाउज़ काटने के लिए आपको कप साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कटोरी कितनी बड़ी रखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा एक्चुअल में। ये हमारी लगभग 7 इंच की कटोरी आ रही है। 7 इंच को हाफ़ करेंगे तो लगभग 3.5 इंच। तो हमें अब पता चल गया है कि डार्ट की हमारी लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो हमारी डार्ट की लेंथ जो है वो लगभग 3.5, उसी हिसाब से हम कटोरी निकालेंगे। तो यहाँ एक 3.5 निशान लगाएंगे और एक निशान 3.5 इंच का यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो है 3.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो हमें फ्रंट ओपन पट्टी जो लगाते हैं हम उसमें आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। और 3.5 निशान यहाँ लगाएंगे। कटोरी कट ब्लाउज़ काटने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है फ्रेंड, इससे आसान कोई तरीका नहीं है कटोरी कट ब्लाउज़ काटने का। तो हमें अभी सिंपली करना क्या है, हमें अपना पहले जो है जो हमारा नेक है ऊपर फ्रंट का वो हम पहले कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, जो भी आपका नेक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आप अगर फ्रेंच कप से निशान लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ से इस तरीके से मिडिल पार्ट पर रखेंगे नेक के, और जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है नीचे वहाँ पे लाके मिला देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें यहाँ से इस तरीके से फ्रेंच कप्स को पलट लेना है और स्ट्रेट निशान लगाना है, ना ही अंदर की तरफ हमारा निशान जाए और ना ही बाहर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट निशान आना चाहिए।
तो मैं अभी आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अभी जो कटोरी की शेप देनी है वो कैसे देंगे वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो हमारी यहाँ बेल्ट ऑटोमेटिक खुद ब खुद निकल के आ जाएगी जितनी भी आनी है चौड़ाई में। तो हम इस तरीके से फ्रेंच कप्स की मदद से, आप चाहें तो शेप फंटी रख लें, जैसे भी चाहें आप निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ फ्रेंच कप्स रख के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो सिंपली हम यहाँ से इस तरीके से जो 3.5 इंच का निशान लगाया था इस तरीके से निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हम अपनी बेल्ट की शेप देख लेंगे, हमें कितनी बेल्ट में शेप देनी है उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है बहुत ही आसान तरीके से, और कटोरी में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस तरीके से फ्रेंच कप रखेंगे और बेल्ट हमारी यहाँ पे क्रॉस शेप में जाएगी। जो इसकी हमारी क्रॉस शेप में जो बेल्ट रखेंगे इसमें फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और कटोरी कट ब्लाउज़ देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं आपको अभी यहाँ पैटर्न कट करके भी दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हमारी फ़िटिंग आएगी। तो मैं पैटर्न यहाँ कट करके आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड। उसके बाद मैं आपको बेल्ट भी निकाल के दिखाऊंगा, बेल्ट हमारी किस तरीके से निकलेगी। इस पैटर्न को काटने का मतलब ये है फ्रेंड, आपको एक्स्ट्रा पैटर्न पे रख के दूसरी कटोरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कटोरी एक बार में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस फ़र्क ये है कि जब ये हमारा पैटर्न है इसमें मार्जिन नहीं होता है। आप जब भी फैब्रिक पे रख के कट करेंगे तो आपको मार्जिन रख कर ही कट करना है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे अभी 1.25 इंच का निशान ऊपर की तरफ लगाया था वहाँ से इस तरीके से लेंगे और इधर निशान हम इस तरीके से शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे सिंपल, और यहाँ से भी इस तरीके से निशान लगाएंगे। क्योंकि हम जब राउंड शेप में निशान लगाएंगे बेल्ट में तो हमारी इस तरीके से जो नोक निकली आती है बेल्ट में वो नहीं निकलेगी, बेल्ट हमारी एकदम स्ट्रेट राउंड शेप में आएगी। तो मैं अभी आपको यहाँ पूरा पैटर्न आपको कट करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और यह आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाके कि मेरा ये कटोरी कट ब्लाउज़ काटने का तरीका कैसा लगा। तो ये हमारी जो बेल्ट का हिस्सा निकला है मैं यहाँ पे अभी इस पर टेप लगा के आपको दिखा दूँगा। और ये पैटर्न एक बार जब कट जाता है तो ये पैटर्न कई बार आपका यूज़ हो सकता है, थोड़ा सा मेज़रमेंट में ऊपर नीचे हो सकता है, आप कर सकते हैं इसी पैटर्न से। ये हमारी टेप लग गई है। अभी हम अपनी बेल्ट को भी नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे ताकि हमारी बेल्ट पूरी कंप्लीट हो जाए। और ये हमारी 34 वेस्ट थी तो हमारा ये 8.5 इंच बिल्कुल कंप्लीट आया है। इसमें आपको बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको नाप के दिखा रहा हूँ इसलिए। तो इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। और इसको हम अभी कट कर लेंगे फ्रेंड। ये हमारी कटोरी कट ब्लाउज़ का बेल्ट है जो देखने में ही आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए इसकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये हमारी कटोरी है। इस तरीके से जब इसमें हम कटोरी में डॉट्स लगाएंगे फैब्रिक पर रख के तो हमारी कटोरी खुद ब खुद ऑटोमेटिक जिस शेप में आनी है वो अपने आप ही शेप में आ जाएगी फ्रेंड। और ये कटोरी कट ब्लाउज़ काटने का बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट तरीका है। मैं अपने पैटर्न इसी तरीके से ही कट करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है और एक बार में पीस कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड आप ज़रूर बताइए आप किस तरीके से कटोरी कट ब्लाउज़ काटते थे और ये तरीका आपको कैसा लगा। अब इसमें आप जब फैब्रिक पर रख के कट करेंगे तो आपको इधर से और इधर आधा इंच मार्जिन लेकर ही कट करना है फैब्रिक पर, क्योंकि ये पैटर्न है इसमें मार्जिन नहीं होता है, ये कंप्लीट ही कटता है। फ्रेंड मैंने अपने चैनल पे स्लीव्स कटिंग की भी वीडियो डाली है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है आप लोगों को, उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो बहुत मेरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतर सिखाने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी बैक कैसे कटती है बैक की वीडियो डाल दूँगा। और ऑलरेडी मैंने बैक कटिंग पर वीडियो पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर भी रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमारा नेक फ्रंट से जो है वो 7.5 और बैक से हम 12 इंच का निशान है। और ये देखिए फ्रेंड हमारा कप साइज़ आपको पता होना ज़रूरी है। जब आप किसी भी मेज़रमेंट पे कटोरी काटते हैं तो आपको कप साइज़ का पता होना चाहिए, जिससे हमारी डार्ट की लेंथ परफेक्ट निकल के आए, ताकि हमारी कटोरी छोटी या बड़ी ना हो, परफेक्ट बॉडी पे जाके फिटिंग में आए। तो फ्रेंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।